नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी। So basically India so north is basically this portion, India का this portion। This portion is called northeast। so यहाँ पर रीजनल मूवमेंट इथनिक टेंशन बहुत ज्यादा है। आप देख सकते हो रिसेंट यार मणिपुर वायलेशन। सो मणिपुर वायलेशन पर के मेइती एंड कुकी का बेस कम्युनिटी पे कंट्री बता। सो नॉर्थ ईस्ट रीजन ऑफ इंडिया हमेशा मूवमेंट एंड पॉलिटिकल टेंशन तो यहाँ पर है। सो किस लिए? सो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर एट स्टेट ऑफ इंडिया नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है। सो नॉर्थ ईस्ट 8 स्टेट। दिस स्टेट आर, यहाँ पर सिक्किम है, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा and Nagaland। So 8 state of northern state of India। So 8 state सिक्किम अरुणाचल प्रदेश, आसाम, तब इसके बाद आता है मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड। सो आप देख सकते हैं 8 स्टेट ऑफ इंडिया का। सो यहाँ से कनेक्ट होता है सिर्फ एक सिलीगुड़ी कॉरिडोर। सो यहाँ पर है सिलीगुड़ी कॉरिडोर। सो कनेक्ट करता है सिलीगुड़ी कॉरिडोर। सिलीगुड़ी कॉरिडोर बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर इंडिया के लिए, क्योंकि यहाँ से है सिलीगुड़ी कॉरिडोर। सो सिलीगुड़ी कॉरिडोर उतना वाइड चौथे अराउंड 34 किलोमीटर। सो यहाँ पर से चाइना इन्फ्लुएंस दिस रीजन। सो सपोज चाइना यहाँ से ब्लॉकर्स लगा दिया तो इंडिया से डिफिकल्ट हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट में जाने के लिए। सो इट इज अ वेरी स्ट्रेटेजिकल region for India। So Siliguri corridor, also known Chicken leg। तो यहाँ पर इंडिया का आर्मी का बेस है। सो सिलीगुड़ी कॉरिडोर। नेक्स्ट, सो द नेबरिंग कंट्री ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन, यहाँ पर है चाइना, म्यांमार, बांग्लादेश। सो आप देख सकते हो नेबरिंग कंट्री चाइना, म्यांमार, बांग्लादेश। सो नॉर्थ ईस्ट रीजन पर हमेशा टेंशन लगा रख देता है, पहले स्वाधीनता से इंडिपेंडेंस के बाद भी। सो हिस्टोरिकल कॉजेस ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी। सो हिस्टोरिकल कॉजेस basically regional issue क्योंकि वहाँ पर अनएजुकेटेड है, रीजनल पर अनएजुकेटेड है। सो यहाँ पर से अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करता है। और ट्राइबल एरिया अनएम्प्लॉयमेंट। और इसके अलावा माइग्रेशन नेबरिंग कंट्री सच लाइक बांग्लादेश से यहाँ पर से जाता है जो माइग्रेशन। सो बांग्लादेश से माइग्रेशन जाता है। सो माइग्रेशन इज मेजर प्रॉब्लम। सो माइग्रेशन बांग्लादेश से जाता है। सो मेजर प्रॉब्लम ऑफ दिस नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी। नेक्स्ट, इसके बाद आता है नेशनल लेवल डिस्क्रिमिनेशन। So gap
ऑफ नेशनल लेवल, गैप ऑफ नेशनल लेवल। आप देखो इंडिया का जो जितना भी डेवलपमेंट होगा ये वेस्टर्न साइड में ही होगा, गुजरात गुजरात महाराष्ट्र पर। सो इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पर उतना सा डेवलप नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर वोट बैंक नहीं है गवर्नमेंट का। यहाँ पर पॉपुलेशन का पॉपुलेशन और पॉपुलेशन डिक्रीज है, वहाँ पर उतना साथ सा नहीं है, और यहाँ पर पॉपुलेशन है। और इसके अलावा आप देख सकते हो जितना भी इन्वेस्टमेंट करेगा सब वेस्टर्न साइड है। सो यहाँ पर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, इन्वेस्टमेंट कम होगा। इसके अलावा रेशियल डिस्क्रिमिनेशन करता है किसी आप या साउथ इंडिया और मध्य प्रदेश यहाँ पर रीजन पे आप नॉर्थ ईस्ट का बारे में या नॉर्थ ईस्ट के बारे में कहा तो आपको चाइना का समझ में आएगा। सो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, सो दिस इज द मेजर इशू of the insurgency. So racial discrimination is major issue. Next, ethnic tension. Ethnic tension अराउंड 15 रिबल ग्रुप है नॉर्थ ईस्ट में। सो अराउंड 15 रेबल ग्रुप है। सो हमेशा इतने टेंशन लग रहा है। सो आप देख सकते हो रिसेंटली मणिपुर पर हुआ वायलेंस, मेइतेई कुकी बीच कॉन्फ्लिक्ट। सो आप देख सकते हो। सो यहाँ पर इतनी टेंशन हमेशा लग रहा है। सो नेक्स्ट, सो इसके बाद आप देख रहा हो किसी पार्टिकुलर रीजन पर, पार्टिकुलर एरिया पर तुम्हें फोन करना ना मोबाइल देखा देनी बोलो बड़ी बड़ी देखाচ্ছে না বলো তো আমি একটা যাই দেখবো ঠিক করে দাও না পালো তো তাহলে আসছি আ দাও না কাজ করছ। सो पार्टिकुलरली नागालैंड पर नागालैंड यहाँ पर एक मूवमेंट है। सो नागालैंड पर नागा नेशनल काउंसिल, नेशनल नागालैंड काउंसिल, नागा नेशनल काउंसिल। नॉर्थ ईस्ट पर जो रेबल ग्रुप है उसका अलग डिमांड है, वो उसका देश वो इसका स्टेट इंडिपेंडेंट स्टेट बनाएंगे। सो नागालैंड पर नागा नेशनल काउंसिल हेडेड बाय एजी फिजो हेड एजी फिजो। सो ग्रेटर असम का पार्ट था नागालैंड। नेक्स्ट इसके बाद आता है मिजोरम। मिजोरम असम का ही पार्ट था पहले। मिजोरम 1987 पर यहाँ पर से मिजोरम असम से अलग हो गया। सो यहाँ पर जब फेमाइन हुआ, सो 1987 पर असम से अलग होगा मिजोरम। सो यहाँ पर फेमाइन के कॉजेस पर, सो फेमाइन, सो गवर्नमेंट तब फेल हो गया था इसीलिए। नेक्स्ट इसके बाद आता है, सो इसके बाद यहाँ पर मिजोरम पर है मिजो नेशनल फ्रंट। यहाँ पर एक रेबल ग्रुप है मिजो नेशनल फ्रंट। नेक्स्ट मिजोरम। नेक्स्ट इसके बाद आता है त्रिपुरा। ट्राइबल ग्रुप को राइट्स देने के लिए बंगाल पॉपुलेशन के लिए रेबल करता है। सो ट्राइबल ग्रुप राइट्स ऑफ पॉपुलेशन। मिजोरम। नेक्स्ट आसाम। सो आसाम में बहुत सारे रेबल ग्रुप है, आप देख सकते हो। बांग्ला से बात देने का वहाँ पर बोडोलैंड इस्टेब्लिश करने के लिए आसाम पर रेबल है। सो आसाम बोडोलैंड बनाने के लिए यहाँ पर बहुत सारे रेबल ग्रुप है। बोडो नंबर 1
बोडो लिबरेशन टाइगर, बोडो लिबरेशन टाइगर। नेक्स्ट इसके बाद इसके बाद नेशनल डेमोक्रेटिक नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड, फ्रंट ऑफ बोडोलैंड, सो रेबेल ग्रुप। नेक्स्ट आसाम, इसके बाद आता है मणिपुर। मणिपुर में रिसेंटली वायलेंस हुआ, आप देख सकते हो यहाँ पर मणिपुर पर हुआ मेइतेई कुकी के बीच में। सो मणिपुर यूनाइटेड नेशन लिबरेशन फ्रंट, यूनाइटेड नेशन लिबरेशन फ्रंट रेबल ग्रुप है। रिसेंटली कॉन्फ्लिक्ट बाधा मणिपुर पर कुकी एंड मेइतेई के बीच में। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कैन नॉट विजिट मणिपुर। सो आप देख सकते हो निज का देश का झगड़ा नहीं मिटा सकते तो दूसरे देश का कैसे झगड़ा मिटेगा। सो मणिपुर पे कुकी एंड मेइतेई मणिपुर। नेक्स्ट इसके बाद मेघालय। मेघालय गारो खासी जयंतिया ग्रुप है। यहाँ पर गारो खासी जयंतिया, ये तीनों पहाड़ का नाम है। सो मेघालय। नेक्स्ट इसके बाद अरुणाचल प्रदेश में अरुणाचल ड्रैगन फोर्स, अरुणाचल प्रदेश पर अरुणाचल ड्रैगन फोर्स, सो इंडिया से यहाँ पर कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट पर यहाँ पर बेसिकली मदर टंग का यहाँ पर कल्चरल बहुत अलग है। नागालैंड पर यहाँ पर आपको जब मानुष का खुली का वो माला पढ़ के घूम सकता है। सो इसका कॉन्स्टिट्यूशन से अलग प्रोविजन है इसके लिए। सो आप देख सकते हो कल्चर रीजन अलग, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। सो यहाँ पर आपशा एक्ट लागू कर रहा है। आपशा आपशा लागू कर रहा है। सो आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट लागू किया है। जो क्या करता है तो देखिए करो मेरी কাজ বলো তো কাজ নাই দেখতে তো ভিডিও করছি। ভিডিও করো এদিকে, আমি যাচ্ছি এদিকে, সামনে তো যাবোই না। সো আর্ম ফোর্স স্পেশাল পাওয়ার অ্যাক্ট 9 আসো পরে করো, দাঁড়াও। আমি তো করতে পারবো না। सो आपशा लागू कर रहा है गवर्नमेंट ने मिलिटर को काउंटर करने के लिए। इसके बाद यहाँ पर आसाम राइफल है। आसाम राइफल है जो काउंटर करता है। आसाम राइफल काउंटर करता है दिस मिलिटेंट ग्रुप। नेक्स्ट सो सजेशन आपको मिलिट्री या आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन पर कुछ प्रोविजन दे चुके हैं नॉर्थ ईस्ट स्टेट के लिए। सो पहले आर्टिकल 241 आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन पर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन पर आर्टिकल 2441 पर फिफ्थ शेड्यूल कहा है। फिफ्थ शेड्यूल के बाद क्या है। इसके बाद आर्टिकल 2441 आई थिंक 2 पर 6 शेड्यूल बात क्या है। 6 शेड्यूल पर 4 स्टेट है यहाँ पर आसाम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड। सो 4 स्टेट आर्टिकल
244 6 शेड्यूल बात किया है। नेक्स्ट इसके बाद 371A यहाँ पर स्पेशल प्रोविजन फॉर नागालैंड की बात किया है, नागालैंड की बात किया है। सो आर्टिकल 244 5th शेड्यूल बात किया है, आर्टिकल 244 6 शेड्यूल, सो 6 शेड्यूल बात किया है और 371 पर नागालैंड के लिए स्पेशल प्रोविजन है। सो आप देख सकते हो यहाँ पर जितना भी मिलिटेंट ग्रुप है देश का, जितना भी यहाँ पर था, यहाँ पर मिलिट्री लीड कर रहा था डायरेक्शन ऑफ इंडियन मिनिस्टर होम मिनिस्टर अमित शाह जी। सो अभी अमित शाह जी है। सो अमित शाह जी ने इस कंट्री इस स्टेट पर जाकर यहाँ पर पीस सेटलमेंट करता है। सो पीस सेटलमेंट करता है। नेक्स्ट पीस सेटलमेंट आप देख सकते हो शिलोंग अकॉर्ड हुआ। सो यहाँ पर होम मिनिस्टर ने पीस अकॉर्ड किया है। सो आप देख सकते हो। सो नॉर्थ ईस्ट इंडिया के रीजन में यहाँ पर मेजरली आपको फोर्स करना पड़ेगा, कनेक्टिविटी आपको कम्युनिकेशन वृद्धि यहाँ पर करना पड़ेगा बहुत ज्यादा। सो कनेक्टिविटी यहाँ पर नहीं है। सो सजेशन ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन, कनेक्टिविटी कम्युनिकेशन इंक्रीज करना पड़ेगा। इसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर होलिस्टिक नेशनल होलिस्टिक ग्रोथ, इंक्लूसिव ग्रोथ, होलिस्टिक इंक्लूसिव ग्रोथ। नेक्स्ट इसके अलावा आप देख सकते हो यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्रीज करना पड़ेगा। सो सजेशन, सो नॉर्थ ईस्ट